जब आंदोलन चला था, हमारा 15 सूत्री मांग पत्र था, जिसपे हम आंदोलन को लेके चले थे कि ये हमारी मांग हो, ये हमारी मांगे पूरी हो। और ये मांगे 29 तारीख को जब मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुई थी, तो वहां जब अंदर से निकल के आए ना, वहां ऐसी स्थिति वर्करों की, कम से कम वहां मैं बताऊं 150 वर्कर थी, क्योंकि तालमेल कमेटी की 50-60 हम भी थे और यूटीयूसी 50-60 में भी थी, और जो छोटा गहलावत की वो छोटा गहलावत के नाम से ही यूनियन थी, एक वो थी, तो 100-150 वर्कर वहां पे थी। उस टाइम तो उन्होंने भी ये कह के कि नहीं, हमें तो 1500 750 चाहिए, हमें तो कुशल अर्ध कुशल का दर्जा चाहिए। जो साथी अंदर से बात करके वार्ता करके निकले थे, वो ऐसे कर दिए उन्होंने जैसा यही ना छेतेंगे, घेर का पाड़ेंगे इनके कपड़े, मतलब ये हालत थी वहां पे। तो अपने आप फैसला लेने की बात यह है कि वहां भी हमने वर्करों की माननी, क्योंकि मैं स्टेट कमेटी में भी हूं, वो भी हमें देखना पड़ता है कि वर्करों की मांग थी, हम उसी मांग को लेके चले कि वर्कर 1500 750 पे अड़ी हुई हैं, तो हम इनकी बात को चलो मानने, धरना आगे चलाएं। ये फैसला वही मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ही ये फैसला हो चुका था कि धरना आगे चलेगा, हम तो 1500 750 और कुशल अर्ध कुशल का दर्जा लेके ही उठांगे, नहीं उठते को नहीं, और जो तुम उठो तो हम यूनियन छोड़ना है। मतलब यह भी धमकी थी उनकी, मैं बिल्कुल असली बात बता रही था, यह भी उनकी धमकी थी। आज जो तुम उठ गए तो हम तो आज यूनियन छोड़ देंगे, फिर तुम कौन लड़ते वर्करों खातर, फिर तो तुम अपनी खातर लड़ रहे हो, मतलब उन वर्करों का यह कहना था। तो उसके दौरान हमें क्या करना पड़ता, लड़ना पड़ता ना। जब वर्करों की मांग थी, हम किसके लिए लड़ रहे हैं, वर्करों के लिए ही लड़ रहे हैं ना। तो वर्करों की ये मांग थी, तो हमने सोचा भाई बैठना तो आप लोगों को ही है, हम तो बात पहुंचाने वाले हैं आपकी सरकार तक। हम कोई ज्यादा बड़े वो प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, जिले के प्रधान है या स्टेट के प्रधान, कुछ भी। हमें आप एक मध्यम, मतलब वो बना हुआ बीच का मध्यम दर्जा, जिस तरह आपकी यहाँ से सुनी सरकार को बता दी, सरकार की सुनी आप तो बता दी, वो मध्यम है। हम एक तरीके से, हमारी इतनी वो नहीं है कि भी हम जाके सरकार के लठ मार मनवाया था बात को। तो जो बात उन्होंने मानी, वो बात हमने बीच में रखी वर्करों के। वहां वर्करों की हालत खराब थी। वर्करों की क्या हालत खराब थी, उन्होंने तो लीडरों की जो अंदर जा रहे थे उनकी हालत खराब कर दी थी। वहां बिल्कुल ऐसे कर दिए थे जिन्होंने इन्हें कपड़े पाड़ दे, इनके यही मार दे, इनकी छाती पर बैठ जाए इनकी चढ़ के। तो उस हालत में फैसला लेना जरूरी बन गया था कि आंदोलन आगे चलना चाहिए। उस दौरान जो मैडम राजबाला कटारिया करनाल में भी आई, क्योंकि करनाल का सबको पता था कि बहुत मतलब अच्छा आंदोलन वहां पे चला हुआ है, 100% वर्कर वहां हड़ताल पे हैं, सबको पता था इस बात का। दूसरे जिले में भी जो थी थोड़ी थोड़ी वर्करें, मतलब दूसरी यूनियनों की थी, पूरा जिला सिर्फ करनाल ही था जो हड़ताल पे था 100%। तो इसलिए उन्होंने इसी को टारगेट किया कि हम चलें, और अगर करनाल बैठ गया तो सारा हरियाणा बैठ जाएगा। ये बात थी राजबाला कटारिया जब अपने बीच में आई थी। जब वो आई बीच में, उस टाइम भी वर्करों का ये था कि क्या बढ़ाया, 1500 750 हम लेंगे जरूर। तो इस स्थिति में आप ये बता दो कि हम क्या फैसला लेते। हम यही फैसला ले सके थे कि हमें आगे आंदोलन चलाना चाहिए। तो आंदोलन चला भी और चलाया भी। उस बीच में बड़ी बड़ी रैलियां भी करी, सारे मतलब सरकार ने भी हमारे ऊपर हमले भी किए हैं। और सबसे जो खतरनाक हमला जिससे मायूस हमारी बहनें हुई हैं, वो टर्मिनेशन का हो गया। तो तनख्वाह तो पहले भी कटी है अपनी हड़तालों के दौरान, 2 बार हड़ताल हुई कि मिले किसी को पैसे। ये भी बात यूनियन ने मनवाई, चाहे वो 25% मिला हो, चाहे वो 75% कट के मिला हो, चाहे वो 25% कट के मिला हो। वो मांग थी यूनियन की, तो वो पूरी भी हुई है, चाहे वो छोटी थी चाहे वो बड़ी थी। आज तक हड़ताल का कभी पैसा नहीं मिला किसी को भी, वो अब मिला है। वो 11-11 हजार रुपए आए हैं, वो दिसंबर के 25% कट के, और बाकी 3 महीनों के जो 75% कट के पैसे आए हैं, वो सारा 11,000 रुपया जो मिला है वो हड़ताल का कटा हुआ ही मिला है। जबकि हम अब भी यही मांग कर रहे हैं कि आपने 100
200 रुपए टोकन मनी काटने की बात कही थी, हमारा पूरा 25% काट के ही हमें दो। अब भी हम यही मांग कर रहे हैं, मांग पत्र में है भी है, मांग पत्र में भी है ये दर्ज बात। अगर हम लड़ते रहे तो वो भी हमें जरूर मिलेगा। दूसरी, कई बहनों की शिकायत आ रही कि पोषण ट्रैकर ऐप पे कोई मतलब वो ही नहीं करे, पोषण ट्रैकर ऐप तो बंद ही नहीं हुआ, पोषण पे तो कोई बात ही नहीं होती। पोषण ट्रैकर ऐप में सरकार की जो पॉलिसी है वो बताऊंगी। सरकार की जो पॉलिसी है पोषण ट्रैकर ऐप की, उसमें हर गांव में एक पोषण सखी लगनी थी। आपने सुना भी था, कहीं कहते थे कि एक मैडम और लगेगी हमारे ऊपर, कहीं नहीं करे थे। वो हर गांव में एक पोषण सखी लगनी थी और उस पोषण सखी के 3000 रुपए महीना सरकार को देने थे। और जोन सा अपने आपने देखा भी है, पानी टेस्ट करवाने आ गई थी, शीशी देगी थी छोटी छोटी सी, थाने भी देखी होगी सबने। वह सिर्फ एक ब्लॉक की कन्वीनर है, जबकि वह सर्कलों पे भी एक लगनी थी। हर 6 महीने वो पानी चेक करे। ये सरकार की पॉलिसी बता रही जो मैंने पढ़ा उसमें। सरकार की ये मतलब अलग था, वो लगनी थी पोषण सखी। और पानी वाला भी जो टेस्ट था, जो आंगनवाड़ी का पानी है बच्चों को मतलब कुपोषण का ज्यादा ही मतलब वो है ना, सरकार भाई कुपोषण मिटा रही, तो आंगनवाड़ी का पानी चेक करने खातर भी और ये जो स्कूलों का पानी चेक करने के लिए भी एक वहाँ ऐसी जैसी पोषण सखी ऐसी वो भी लगनी थी। वो सरकार ने नहीं लगाई, वहां भी बचत कर गई। वो ब्लॉक की जो कन्वीनर है, पानी का काम वही गांव गांव में जाकर वही वर्करों को दे दे, शीशी लेवल चेक कर लियो, धर लियो घर जाकर। या आधी तो ऐसी है देख भी लेंगी उसे, और एक आधी तो ऐसे ही ले जाकर घर धर देंगे। उन्होंने देख दी पानी खराब है हो गया या ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़िया, कितना देखा किसी ने आज लग ले जाकर शीशी धर के अटकन देख दी कैसा रहा हुआ पानी, बढ़िया है घटिया है, क्या क्वालिटी है पानी की। किसी ने नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से, तो एक आधी ने देखा होगा, किसी ने देखा होगा। तो सारे उसमें करनाल में सिर्फ करनाल का जो पानी है वही बढ़िया है, हरियाणा में बाकी हर जगह मतलब पानी की क्वालिटी खराब है। तो ये पॉलिसी थी सरकार की। अरे पोषण ट्रैकर ऐप का जो हमारी वर्कर है जो इस पर ऑब्जेक्शन उठा रही, वो पोषण सखी लग के वो पोषण हर आंगनवाड़ी में मतलब सर्कल के ऊपर वो पोषण का काम वो उस पोषण सखी ने करना था, पूरे गांव का काम। लेकिन सरकार ने नहीं लगाई। 3000 रुपए वहां बचागी हमारी वर्करों का, पर मतलब इसका दबाव बनाया जा रहा है, पोषण ट्रैकर डाउनलोड करो। अगर वह पोषण सखी होती तो उसमें कहीं ना कहीं वो 3000 रुपए में तो कुछ होता नहीं। वह मान लो 3000 में लगती भी, वो फिर मारेगी डाल, जिस तरह हम 200 में लगे थे, लड़ के इतने पे आए, फिर वह भी लड़न खड़ी होती सरकार के साथ, मेरा 3000 में कुछ नहीं होता। सरकार ने रोग ही काट दिया, लगाइए को नहीं, वर्कर करो। तो वर्करों पे दबाव है इस चीज का। तो हमारा यही कहना है कि पोषण ट्रैकर ऐप हमारा काम नहीं है। और दूसरी तरीके से अगर देखा जाए, अभी 10 तारीख को भी हम वहां गए थे, हमने यह बात उनको कही थी और उन्होंने सिर्फ यह बात कही कि 9000 रुपए आपके देने के लिए आपको आए हुए हैं, लेकिन आवेंगे कद। शकुंतला तो यहाँ तक बोली थी कौन सी ट्रेन में बैठी है वह फाइल, जो अब तक पहुंच ही नहीं रही। मतलब झगड़ा भी हुआ वहां कई बात पे। कटारिया मैडम थी जो मतलब एक तरीके तक गुस्सा भी होगी, जो सोनीपत के थे एक आनंद शर्मा जी, उन्होंने मतलब पूरे करड़े से उसमें लहजे से मैं उससे बात करी तो वह खींच गई, फिर मतलब उलट पुलट लगी बोलन, फिर हमने वो चुप करे, मैं तो चुप हो जा। तो मतलब बातें सारी वकालत आपकी होती है, ऐसा नहीं है कि यूनियन नहीं लड़ती। 12-13 चिट्ठी आपकी जो टर्मिनेशन है उसके लिए डायरेक्टर को अलग, जो कमलेश डांडा है उसको अलग, कमिश्नर को अलग और मुख्यमंत्री को अलग, अलग अलग तरीके की चिट्ठियां टर्मिनेशन की सभी मंत्रियों पे डायरेक्टर पे हम भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम ये भी जानते हैं कि 4 महीने वर्करों का किराया भी लगा है, अब रोजाना उनको कैसे बुलाएं, ये भी बात है। और दूसरी बात, सरकार ने ड्यूटी पर तो चढ़ा दी वर्कर, तनख्वाह तो अब भी नहीं दे रही, वर्कर न्यू खुश हो रही हम तो ड्यूटी पर आ गए, पीछे तो फिर भी नहीं दे रही। बस यही है, न्यू ही सास पे बैठी है कि आ जाएगा जब आवेगा, नौकरी पर तो लगी रहे,
इस तरह से तो ना करे वही फायदे में, ना नहीं ना देते तो हम काम भी नहीं करते। सोचने की बात है यार। तो जब मान लिया हम काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में अभी तो गुस्सा होना चाहिए, हमारी तनख्वाह क्यों नहीं आई। मेरे पे फोन करके पूछेंगे, मैं सारे जिले की, हमारी तनख्वाह नहीं आई जी। अरे टक्कर मारो ना पीओ का, जाकर आओ ना, मैं खड़ी हूँ आगे ना, मैं पूछ लूँ और उन्हें बता दूं। अभी एक हेल्पर अभी गई, वह शायद हो भी ना, मैं लेकर चली गई, आकर नहीं बोली तू तो न कहती सारी तनख्वाह मिलेगी, यही लफ्ज था, बिल्कुल यही। हाँ, मैंने कहा तनख्वाह ली सारी 25% कट के आई और 75% कट के आई, सबकी आली। मैं में तो 5,000 आए थे बस, मैं इतने ही बनेंगे, 11 वर्करों के बने, 5.5 थारे बनेंगे, इतने ही तो बनेंगे और कितने बनेंगे। उनको बेरा नहीं पाटता, मैं जीव कढ़वा के लाया, जीव नहीं बेरा पाटता था, मैं पता ही नहीं लगता कहाँ था। अकना बोला बड़ी हुई आई, मैं बड़ी हुई का तो एरिया हड़ताल में ही आ गया था, तू कहाँ थी। मैं अरे इतनी बात करके चली गई, नू जरूरी नहीं समझा कि यहाँ बैठी मैं भी चलूं इनके साथ वहां सी, मतलब ऐसी भी है। तो साथियों, जो वर्कर टर्म बहाल होगी वे आंदोलन के दम पे ही हुई, कोई ये ना समझे कि संगठन हुए हैं, हुए ना समझे इसे। और जो रह रही है वे भी बहाल होंगी, ऐसी बात नहीं है। सरकार हर काम उलट करे, हर काम जो काम करने का वो तो मतलब जो कानून 5 सेवाएं 6 उद्देश्य कहते हुए 5 सेवा 6 उद्देश्य, हाँ उन पर लगाए थे नाम, याद तो नहीं किसी के भी, मेरे ही नहीं याद, में तो भूल गई। 4-5 महीने हो गए, वो भी नहीं ध्यान मेरे का, आंगनवाड़ी में भी लग रही थी, कहता आंगनवाड़ी भी भूल गई, मैं तो जा कभी नहीं पड़ी उस दिन की आंगनवाड़ी में भी। तो उन्हें में किसी के याद नहीं है। अब तो सर्वे कर दो, पीपी का सर्वे, फलाना सर्वे, आज बीपीएल का सर्वे कर दो, आज कोरोना का सर्वे कर दो, मतलब कितना मतलब वो है प्रेशर, फिर भी वर्कर मतलब बोलती नहीं है। गुस्सा तो आना चाहिए इस चीज का। अभी इसका एक उदाहरण है, जब हमने कहा कि जब हड़ताल खुली थी तब हमने कहा था कि 10-15-20 दिन राशन नहीं बढ़ा, तो वर्कर हेल्परों ने कहा हम कहाँ से बनवाए, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर में खाना मत बनाओ, जब हम कहेंगे जब बनवाइयो। उसके बाद पीओ 15-20 दिन हो गए, पीओ के मेरे पास फोन पे फोन, इनको कह दे राशन बना लेंगी, इनको कह दे राशन बना लेंगी, और ये यूनियन को ब्लेम कर रही है। फिर तू कहेगी भाई मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करूंगी, तू राशन नहीं बनाने दे रही। मैंने कहा जी किसने कही यह बात, अगर मैं जिस सेंटर में चेक करने जाती हूँ उसी में वर्कर ये कहते हैं कि जी यूनियन मना कर रही खाना बनाने को। फिर मैंने कहा मैडम मैं एक बार बात कर लूँ, सब तक पूछ लूँ, बात करी तो वाकई में यही निकली। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, सिलेंडर ना आना हमारी दिक्कत है नहीं, हेल्परों की दिक्कत है। तो यूनियन को क्यों कह रही, यूनियन तो मांग कर रही कि हेल्परों को सिलेंडर दिया जाए, विभाग भरवा के देवे, चाहे वो एसएचजी हो चाहे वो हेल्पर हो, बहने बहाल नहीं होती। साथियों अभी आपने सुना रूपा राणा जी को। अगर साथियों KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।